तो फाइनली शेर की 30 एपिसोड्स का टीज़र नशर कर दिया गया है, जिसमें तमाम पिछले एक साथ को निचोड़ कर टीज़र दिखा दिया गया, जो लोगों को काफ़ी हैरान कर रहा है कि आखिर ये सब क्या है। इन्होंने इस पूरे ड्रामे के फ्लैशबैक क्यों दिखाए इस टीज़र में, और ऐसा क्या छुपाया जा रहा है। तो सब जानते हैं कि शेर अब क्या करने वाला है। वो खेल खेलने वाला है अपने चचा और उनके बेटों के साथ, बदला लेने वाला है अपने बाप की मौत का। इसीलिए इनके सामने अच्छा बनने का ड्रामा करेगा, इनकी तारीफ़ें करेगा कि मेरी बीमारी में चचा जान ने इस बिज़नेस को कैसे संभाला, वरना तो हमारा बिज़नेस कुत्ते खा जाते। मदर ज़बान जहाँ खुश हो रहे थे शेर की तारीफ़ें सुनकर, वहीं कुत्ते का लफ्ज़ सुनकर एकदम से सीधे होकर बैठ जाते हैं। खैर, शेर मीठी छुरी बनकर इनकी जड़ें काटने की कोशिश करेगा। पहले इन तीनों बाप बेटे को आपस में लड़वाएगा ताकि इनका एका ख़त्म हो सके, और फिर एक एक करके हर सांप का सर कुचलेगा। बदर ज़मान की बारी तो शायद सबसे आखिर में आए, लेकिन इस सबसे पहले बड़े बेटे की बर्बादी है। तो जैसा कि मैंने पिछले रिव्यू में आपको बताया था कि बदर ज़मान का अगला शिकार फजर है। वो लोगों को ऐसे मार रहा है जैसे कोई अंडरवर्ल्ड का डॉन हो, लेकिन शेर भी अपने चचा की सारी चालें समझ चुका है। इसीलिए तो फजर की सिक्योरिटी के लिए इसके हॉस्पिटल में अपने बंदे हायर कर लेता है, ताकि बर वक्त फजर पर नज़र रखी जा सके, इसकी सिक्योरिटी का ख्याल रखा जा सके। ऐसे में फजर से मिलने भी वो बाज नहीं आता, रोज़ जाता है, बार बार जाता है इससे मिलने और इसे देखने के लिए। और फजर भी हर बार इसे इग्नोर करती रहेगी। बहुत से लोगों ने सवाल किया कि इन दोनों की शादी कब होगी। तो सीधी सी बात है कि फजर जब तक अपने बाप को राज़ी नहीं कर लेती, इन दोनों की शादी नहीं हो सकती। और शुजात साहब का गुस्सा और नाराज़गी सिर्फ काका साहब की सच्चाई ख़त्म कर सकती है। तो अगली साथ में क्या होने वाला है, इस वीडियो में हम आपके साथ कुछ प्रिडिक्शन करने वाले हैं, क्योंकि टीज़र तो इन्होंने दिखाया नहीं जिसका रिव्यू हम आपको दे सकते हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि काका साहब और ताज बीबी का एका टूट चुका है और ताज बीबी अपने रोने रो रही है। ऐसे में काका साहब की तबीयत बिगड़ती है और वो पहुंच जाते हैं हॉस्पिटल। अब शुजात साहब को अंदाज़ा नहीं था कि वो अपने बाप को उसी हॉस्पिटल में लेकर आए हैं जहां पर इनकी बेटी फजर काम कर रही है। अपने बाप को देखकर फजर हैरान होती है कि बाबा आप यहाँ, कौन है हॉस्पिटल में। ऐसे में फजर की माँ बताती है कि काका साहब की तबीयत ख़राब है। फजर अपने बाप के हाथ में पकड़ी फाइल पकड़ने की कोशिश करती है कि बाबा मुझे दिखाएं, मैं चेक करती हूँ क्या बात है इनको। और शुजात साहब बिना कुछ सोचे समझे फजर को वहीं हॉस्पिटल में थप्पड़ मार देते हैं। कोई रिश्ता नहीं तुम्हारा हमारे साथ, इसीलिए दूर रहो हमसे और हमारी फैमिली से। अपने बाप का थप्पड़ खाने के बाद फजर की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो फिर से समझाने की कोशिश करती है कि मैंने शेर से शादी नहीं की बाबा, मैं आपको कैसे नाराज़ कर सकती हूँ। लेकिन शुजात साहब को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, वो नफ़रत की हर हद पार कर चुके हैं। अब फजर ही है जो अपने काका साहब का इलाज करेगी, इनका ख्याल रखेगी हॉस्पिटल में, और तब अपनी आखिरी सांसें लेते हुए काका साहब को अफसोस होगा अपने किए पर। इनकी वजह से, इनके लालच की वजह से इस घर की पहले एक बेटी और अब दूसरी बेटी बर्बाद होने चली है। पहले ताज बीबी बगैर शादी के इस घर में बैठी रही और अब फजर शेर से शादी नहीं करना चाहती क्योंकि इसका बाप नाराज़ है और काका साहब इतना बोझ लेकर इस दुनिया से नहीं जा सकेंगे। इसीलिए तो फजर के सामने हाथ जोड़ते हैं, माफ़ी मांगते हैं कि मैं गुनहगार हूँ तेरा, मेरी वजह से मेरी एक बेटी घर में बैठी रही लेकिन दूसरी को मैं घर में नहीं बिठाऊंगा। और अब वक्त आ गया है कि वो शुजात को बुलाकर सारी सच्चाई बताएं कि असल में इन दो ख़ानदानों की दुश्मनी की वजह मैं हूँ, मेरा लालच है। सच्चाई सुनने के बाद शुजात साहब हैरत से अपने बाप को देखेंगे कि इतने साल जिस दुश्मनी को हमने बच्चे की तरह पालकर जवान किया, आप कह रहे हैं कि उस दुश्मनी की वजह आप थे, रईस नहीं। काका साहब हाथ जोड़ते हैं, माफ़ कर दे फजर, बेटी को भी माफ़ कर दे, मैनू भी माफ़ कर दे। मैं नहीं चाहता कि एक और ताज बीबी बनकर सारी ज़िंदगी अपने बाप को रोए। शुजात साहब पलट कर अपनी बेटी को देखते हैं। आपको अंदाज़ा है काका साहब, आपकी गलतियों की वजह से हमारा कितना बड़ा नुकसान हो गया। मैंने अपनी बेटी को घर से निकाल दिया, सब बर्बाद कर दिया।
शुजात साहब का गुस्से से बुरा हाल, और ऐसे में वो फजर की तरफ देखते हैं जो दूर खड़ी रो रही है। अगर वो शेर से शादी कर लेती तो आज इसका बाप इसे कभी माफ़ ना कर पाता, और शायद काका साहब को भी कभी एहसास ना होता कि वो फजर की ज़िंदगी बर्बाद करने की वजह है। तो खैर, इन लोगों की सुलह तो इसी वक्त होगी और इसी तरह होगी। शुजात साहब अपनी बेटी को माफ़ करेंगे, गले लगाएंगे, और काका साहब हुक्म देंगे फजर को कि घर वापस आओ। शेर के घर पैगाम पहुंचाया जाएगा कि वो रिश्ता लेकर दोबारा आए। शेर को यकीन नहीं आएगा अपने कानों पर, वो जो अपने चचा और इनके बेटों का काम तमाम कर चुका होगा, इन्हें किसी भी तरह करके इनके किए की सज़ा दे चुका होगा। फहद को तो ज़िंदा जला दे, क्योंकि सारे फसाद की जड़ तो यही था। वहीं आहद भी मर जाए, मरजान से पीछा छुड़वा कर उस मुलाजमा के चक्कर में बर्बाद हो जाएगा, और रह गया बदर जमान तो अपने बाप के कत्ल के इल्ज़ाम में शेर इसे फांसी के फंदे तक पहुंचाएगा, क्योंकि इसका वो ड्राइवर पकड़ा जाएगा जो इस सारी कत्ल की साजिश के पीछे था। और फिर बदर जमान का नाम लेकर वो सारी सच्चाई अदालत के सामने उगलेगा, और फिर इस दुश्मनी के ख़त्म होने पर शेर फजर के घर फिर से रिश्ता लेकर जाएगा, और तब एक बार फिर से दोनों ख़ानदान एक होंगे। फजर दुल्हन बनेगी और इसका बाप इसके सर पर हाथ रखकर अपनी दुआओं के साथ फजर को शेर के साथ रुखसत करेगा। और यूं शेर ड्रामे का एंड हमें दिखाया जाएगा जब फजर और इसके बहन दोनों मिलकर शुजात साहब का बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं, और वो अपनी दोनों बेटियों को अपने कंधे से लगाए फ़ख्र से सीना तान कर खड़े हैं। तो ड्रामे का सबक सिर्फ ये है कि पैसे के मामले में कभी अपनों पर यकीन ना करो, क्योंकि ये पैसा ऐसी चीज़ है जिसके पास है वो भी रोता है, जिसके पास नहीं है वो भी रोता है, और जिसके पास बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा है, तो फिर इसके रिश्तेदार इसे रुलाते हैं।